हमारे चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। ठीक है, तो हम लोग आज आपको समाजवाद या साम्यवाद चैप्टर 2 हिस्ट्री का लेकर के प्रस्तुत है। अब तक हम लोगों ने इसका चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसको अच्छे से आप लोग रिवीजन कीजिए और एग्जाम का तैयारी कीजिए। तो हमारा जो यहाँ पहला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है कार्ल मार्क्स को। ठीक है, तो ध्यान रखना, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्रॉट्स्की ने। किसने? ट्रॉट्स्की ने। तो लाल सेना का गठन किया था ट्रॉट्स्की ने। खास करके ये जो चैप्टर है ना, स्पेशली रूस से संबंधित है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे यूरोप के बारे में, पूरा यूरोप महादेश के बारे में। ये चैप्टर खास करके रूस के बारे में है विशेष करके। तो लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्रॉट्स्की ने। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो रूस में जो है कृषक दास प्रथा, कृषक का मतलब क्या होता है? किसान। दास प्रथा हमने बताया था कि किसानों का क्या स्थिति था। किसान जो है जमींदार के पास जो है दास के तरह काम करता था किसान, है ना। जमींदार अपने अंदर में जमीन रखता था, उसमें जो है किसान खेती करता था और किसान को उतना मुनाफा भी नहीं होता था। तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 में। देखो, हम लोग रूस से भी बहुत कुछ सीखे हैं। ठीक है, हमारे देश में जो आज़ादी हुई या फिर इसके बारे में आज़ादी, किसान यहाँ पर जागरूक होने लगा, कहीं ना कहीं हम लोग वहाँ से भी सीखे, उनके साहित्य से भी, वहाँ के क्रांतिकारी आंदोलनों से भी। तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो कम्युनिस्ट एक पार्टी का नाम है। ठीक है, एक थिंकिंग, एक सोच, जैसे हम लोग के यहाँ बीजेपी है, भाजपा है। ये मैनिफेस्टो क्या होता है? मैनिफेस्टो का मतलब होता है एक सिद्धांत, एक काम करने का तरीका, है ना। तो मान के चलो बीजेपी का काम करने का तरीका अलग है, उसका एक मैनिफेस्टो है कि हम जो है यदि सरकार में आएंगे भाई तो राम मंदिर बनाएंगे, हिंदुओं के लिए विशेष ध्यान रखेंगे, है ना, ऐसा कुछ। कांग्रेस आती है तो उसका एक अलग मैनिफेस्टो है। तो मैनिफेस्टो का मतलब क्या हो गया? एक उसका काम करने का क्या होना चाहिए? सिद्धांत या बायोडाटा, या फिर एक तरह से बोलो कि एक थिंक टैंक उसकी सोच को बताता है। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किया गया था वर्ष 1848 ईस्वी में। ठीक है ना। तो जितनी भी पार्टियां होती है जो चुनाव में लड़ती है, तो उससे पहले वो क्या करती है? एक मैनिफेस्टो का प्रकाशन करता है। मैनिफेस्टो समझ में आ गया कि वह सरकार आगे क्या क्या करने वाली है, उसका मतलब एक तरह से क्या हो गया? ओवरव्यू, कि हम ऐसे ऐसे काम करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस क्या है? एक पुस्तक का नाम है और इसकी रचना किसने की थी? तो टॉल्स्टॉय नामक व्यक्ति ने। ठीक है, वार एंड पीस की रचना टॉल्स्टॉय ने की थी। रूस में जार का क्या अर्थ होता है? वहां पर जार किसको कहा जाता है? तो रूस में जार जो है सम्राट को कहा जाता है, राजा को कहा जाता है। ठीक है, तो रूस में जार कहा जाता है रूस के सम्राट को। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? सबसे पहले इसका जन्म हुआ जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। प्रथम इंटरनेशनल, ठीक है, प्रथम इंटरनेशनल का बैठक कहाँ हुआ था? तो पहली इंटरनेशनल का बैठक हुआ था लंदन में। प्रथम इंटरनेशनल का स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1864 में। ये प्रथम इंटरनेशनल क्या है? एक संगठन है। उस संगठन का पहला बैठक हुआ था लंदन में। लंदन कहाँ है? इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। और यह कब हुआ था? तो 1864 ईस्वी में। ठीक है, यानी कि हमारे देश में 1853 में पहली बार रेल आया था और उसके 11 साल के बाद प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। चेका क्या है? चेका किसको बोला जाता है? तो चेका कहा जाता है पुलिस दस्ता को। पुलिस का एक टीम बना दिया गया, जैसे सुनता होगा एसटीएफ, सुनता होगा बीएसएफ, सुनता होगा तुम लोग सीआरपीएफ, ब्लैक कमांडो। तो वो क्या है? एक दस्ता का नाम है, एक टीम का नाम है ना। उसी तरह से चेका क्या है? एक पुलिस दस्ता है। निम्नलिखित में से कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? तो कार्ल मार्क्स। कौन नहीं था? यूरोपियन समाजवादी नहीं था कार्ल मार्क्स। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति, जिसको कि हम लोग अक्टूबर क्रांति भी बोलते हैं, ये नवंबर 1917 में हुई थी। ठीक है, तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 ईस्वी में। और 1917 ईस्वी में ही महात्मा गांधी भारत में क्या किए थे? चंपारण सत्याग्रह, जो कि बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है, वहां से सत्याग्रह शुरू किए थे। चंपारण सत्याग्रह के बारे में हम लोगों को क्या पता है? उसमें जो है नील की खेती की जाती थी, किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी। 3 कट्ठिया प्रणाली चलता था, यानी 3 कट्ठा, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा
खेती करना होता था नील का। और उसके बाद क्या होता था, नील की खेती में नील का जो फसल होता था उसमें जब किसानों को वास्तविक मूल्य से भी कम मूल्य दिया जाता था जबरदस्ती, कि तुम जो है यदि 5 रुपया तुमको बेचना है तो 5 में तुम हमको 3 रुपया में ही दोगे और देना ही पड़ेगा तुमको, ऐसा होता था। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग, चूंकि हमारे यहाँ कैसा शासन है, गणतांत्रिक शासन है, हमारे यहाँ क्या है, लोकतंत्र वाला शासन है, वोट दे करके चुनते हैं। लेकिन साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां पर हुआ था, तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। चूंकि हम लोग ऐसे भी रूस वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी है ना, तो ऐसे ही वहां पर एक नेता थे जिसका नाम लेनिन था, जिसकी मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। कब, 1924 में। और 1922 के बारे में हम लोगों को पता है, चौड़ा चौड़ी घटना हुआ था। पुलिस 22 या 21 पुलिस वालों को क्या किया गया था, थाना में बंद करके आग लगा दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को ही मनाया जाता है। सोचो, ये उसी समय से मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, महिला के सम्मान के लिए, महिला की सुरक्षा के लिए, महिला को समानता देने के लिए, तो अनेक अधिकारों के लिए, ठीक है ना, उसके प्रोत्साहन के लिए, उसके उत्साह को बढ़ाने के लिए कब से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी, तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो है रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। ठीक है, रूस का पहला समाजवादी कौन था, तो रूस का पहला समाजवादी था प्लेखानोव। कौन था, प्लेखानोव। ठीक है, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो 1818 ईस्वी में। ठीक है ना, कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में हुआ था। रासपुतिन कौन था, रासपुतिन कौन था, भ्रष्ट पादरी। पादरी क्या होता है भैया, तो हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे मंदिर में पूजा पाठ कौन करता है, हमारे मंदिर में पूजा पाठ करने वाले को पंडित बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, मठाधीश बोलते हैं, है ना। तो लेकिन जो ईसाई धर्म के लोग होते हैं उनमें जो पूजा पाठ करने वाले होते हैं मंदिर में, वो क्या होता है, पादरी कहा जाता है। और ये क्या था, रासपुतिन कौन था, भ्रष्ट पादरी था, यानी चोरी डकैती करने वाला गलत आदमी था। लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी, तो अभी अभी देखे थे जर्मनी और रूस के बीच संधि हुआ था। नई आर्थिक नीति की लागू कब की गई थी, नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में। ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे, क्वेश्चन मिलेगा कि नई आर्थिक नीति से आप क्या समझते हैं, प्रश्न पूछता भी है, बहुत बड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1921 में, तो इसको याद कर लेना, ध्यान में रखना। दास कैपिटल की रचना किसने की थी, तो दास कैपिटल की रचना की थी कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, उसके बाद जो है समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है, तो समाजवादी दर्शन जो होता है ना, क्योंकि रूस में देखो हम लोग क्या बोल रहे थे, हमारे देश में क्या है, लोकतंत्र है, लेकिन रूस में क्या था, समाजवादी साम्यवादी इस तरह का शासन था। तो वहां पर क्या उद्देश्य था, वहां पर समाजवादी दर्शन, समाजवादी सोच, दर्शन का मतलब क्या होता है, सोच, समाजवादी सोच क्या था, तो समाजवादी यही सोच था, उस समाज में रहने वाले सभी लोगों के पास समान रूप से पैसे होने चाहिए ना, सबकी संपत्ति समान रूप से होना चाहिए, बराबरी का हक मतलब वही हुआ, वहां कोई गरीब नहीं होना चाहिए। तो आर्थिक समानता पर विशेष बल देता था कौन, तो समाजवादी दर्शन। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था, तो अभी अभी पढ़े थे, तो रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। कैमेंटर्स की स्थापना का उद्देश्य क्या था, तो कैमेंटर्स का स्थापना किया गया था, एक संस्था था कैमेंटर्स, उसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था क्रांति का प्रचार प्रसार करना। जैसे कि होता था ना, क्रांति का प्रचार प्रसार करने का एक और तरीका साहित्य हो गया, पुस्तक हो गया, किताब हो गया, लोग कविता लिख लिख करके लोगों को उत्साहित करता था। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, ऐसी ऐसी कविताएं लिखता था तो लोग के अंदर खून खोल जाता था। तो ये चीजें। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक साल 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है और 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस मनाया जाता है ना। तो ये चीजें। समाजवादियों की बाइबिल, समाजवादियों की बाइबिल, बाइबिल क्या है, जैसे हमारे धर्म में कौन सा ग्रंथ, हिंदू धर्म में तुमको गीता बोलते हैं, मुस्लिम में कौन सा, कुरान बोलते हैं, पंजाबी में कौन सा बोलते हैं, गुरुमुखी बोलते हैं। उसी तरह से समाजवादियों की बाइबिल, ईसाई धर्म के क्या है, मूल ग्रंथ बाइबल है। बाइबल, समाजवादियों के बाइबल किसको कहा गया, दास कैपिटल को। किसको, दास कैपिटल को लिखने वाला कौन, कार्ल मार्क्स। अभी हम लोग पढ़े थे, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था। यह घोषणा पत्र क्या होता है, वही मैनिफेस्टो बताया थे ना।
तो मैनिफेस्टो जो तैयार किया था किसके साथ मिलकर के, एंजल्स नामक व्यक्ति के साथ। किसके साथ, एंजल्स नामक व्यक्ति के साथ मैनिफेस्टो तैयार किया था, यानी कि घोषणा पत्र तैयार किया था। जार निकोलस द्वितीय, जार का मतलब सम्राट, सम्राट निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी, तो ऑस्ट्रिया देश की। ऑस्ट्रेलिया अलग है, वो ओशिनिया महादेश में है, ये जो ऑस्ट्रिया है ये यूरोप महादेश में है, ठीक है। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास के जन्मदाता कौन थे, फ्रांसीसी समाजवाद के, यानी फ्रांस में जो समाजवाद था उसके विकास के जन्मदाता कौन थे, तो इसको आगे देखते हैं। तो उसके विकास के जन्मदाता थे सेंट साइमन। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास के जन्मदाता कौन थे, सेंट साइमन, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला था, तो ये मिला था सोवियत संघ में। कहाँ मिला था, सोवियत संघ में। ये चीज समझ में आ गया, काम के अधिकार को। यहाँ हमारे यहाँ क्या है, हर चीज में समानता दी गई है संपत्ति को छोड़ करके, वहां पर क्या था, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार देना सबसे पहले कहाँ हुआ था, सोवियत संघ में। सोवियत संघ किसको कहा जाता है, रूस को कहा जाता है सोवियत संघ, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था, तो अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार किया था। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था, तो लेनिन ने तैयार किया था अप्रैल थीसिस, ठीक है। और उसके बाद अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था, तो लेनिन ने तैयार किया था। 7 नवंबर 1917 की वोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो वोल्शेविक क्रांति जो हुआ था उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। नेतृत्वकर्ता का मतलब क्या होता है, उसके प्रमुख नेता कौन थे, ठीक है। वो नेता कौन थे, वो थे लेनिन, ठीक है। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था, लेनिन ने। अप्रैल थीसिस के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो लेनिन ही थे, ठीक है। वोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, लेनिन ने किया था। माँ उपन्यास के लेखक, माँ एक पुस्तक का नाम है, क्या है, पुस्तक का नाम, उसका उसके लेखक कौन है, गोरकी। गोरकी समझते हो, हम लोग के देहाती भाषा में कहा जाता है गोरकी, जो गोरी होती है दिखने में उसको क्या कहते हैं, गोरकी कहते हैं। यहाँ पर जो है माँ उपन्यास के लेखक कौन, तो गोरकी, याद रहेगा एकदम, हमेशा 100% याद रहना चाहिए। 1917 में पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है, तो 1917 में जो रूसी क्रांति हुआ था, वोल्शेविक क्रांति जिसको बोलते हैं, अक्टूबर के क्रांति के नाम से उसको जानते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखते हैं, अक्टूबर 1917 में रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था, तो लेनिन। चूंकि देखो क्रांति हुआ, क्रांति के बाद क्या हुआ, सरकार बनी, और चूंकि क्रांति का नेतृत्व करता कौन था, लेनिन था, और लेनिन ही बना वहां का कौन, प्रधान, देश का प्रधान बना कौन, लेनिन, ठीक है। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था, समाजवाद शब्द का प्रयोग किया गया था 1827 में। और समाजवाद का मूल अर्थ क्या होता है, आर्थिक रूप से समान होना, ठीक है। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, तो चार्टिस्ट आंदोलन ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ पर, ब्रिटेन। ब्रिटेन किसको कहा जाता है, इंग्लैंड को। इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है, लंदन है। विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी, तो रूस में। ऑटोमेटिक बताएंगे रूस। वर्जिन स्वायल, कौन सा, वर्जिन स्वायल एक उपन्यास, एक पुस्तक का नाम है, उसके लेखक कौन थे, तो इवान तुर्कनेव, ठीक है। वर्जिन स्वायल उपन्यास के लेखक कौन थे, इवान तुर्कनेव। और माँ उपन्यास के लेखक कौन थे, गोरकी। गोरकी पत्र की याद रहेगा एकदम अच्छे से, ठीक है। वोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो लेनिन ने किया था, ठीक है। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था, तो निकोलस द्वितीय का शासन था। किसका था, निकोलस द्वितीय का शासन था 1917 के रूसी क्रांति के समय में, ठीक है। किस जार का, समझ में आ गया होगा, यानी क्रांति से पहले किसका शासन था, निकोलस द्वितीय का। लेकिन जो क्रांति हुआ वह किसके नेतृत्व में हुआ, तो लेनिन के नेतृत्व में हुआ। क्रांति होने के बाद फिर सरकार गिरी और नया जो सरकार बना उसके प्रधान कौन थे, लेनिन खुद थे। कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी, तो कोल खोज की योजना स्टालिन नामक एक व्यक्ति ने किया था। किसकी स्थापना, कोल खोज योजना का आरंभ यानी शुरुआत किसने किया था, स्टालिन ने किया था। चलो तो ठीक है, हम लोग देखते हैं आगे। तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे, तो कार्ल मार्क्स। साम्यवादी घोषणा पत्र देखो वही चीज है, साम्यवादी घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो, समझ में आ रहा है, हर चीज वही है। तो 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, ठीक है। 1917 में जो रूस में क्रांति हुआ था और उसका प्रमुख कारण क्या था,
क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था ये तुमको पता होना चाहिए, 1914 से 1918 तक, ठीक है। और उस युद्ध में रूस की हार हो गई थी और जिसके कारण रूस कमजोर हो चुका था और वहां पर विद्रोह हो रहा था, क्योंकि वहां का जो राजा था वह निरंकुश था, अच्छे से शासन नहीं चला रहा था, इसलिए वहां विरोध उत्पन्न शुरू हो गया था। आर्थिक दृष्टि से समाज को कौन से दो वर्गों में विभाजित किया गया? तो समाज को आर्थिक दृष्टि यानी पैसे के हिसाब से दो वर्ग थे, एक पूंजीपति जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा था और दूसरा क्या था, श्रमिक वर्ग, ठीक है। आगे मिलान करने वाला है, देखो याद कर लेना इसको अच्छे से। खूनी रविवार 22 जनवरी 1905 को, 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था, 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, 1909 में मार्लियामेंटो सुधार हुआ था, ठीक है। तो इन सब चीजों को भी ध्यान में रखना है। सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी का गठन यानी स्थापना कब हुआ था? 1901 ईस्वी में। कब हुआ था? 1901 में। स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी? तो स्टालिन की मृत्यु हुई थी 1953 ईस्वी में, ठीक है। और आगे देखते हैं कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई थी? तो 1883 ईस्वी में, ठीक है। चेका के बारे में अभी बताए थे। चेका क्या है? गुप्त पुलिस संगठन, जैसे हमारे यहाँ सीबीआई होता है ना, जो कि जिसके बारे में पता नहीं चलता है कि कौन है, उसको वो जांच करता है गुप्त तरीके से उसी तरह से चेका क्या था? एक पुलिस संगठन था लेकिन गुप्त तरीके से जांच करने वाला। दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल को किसने लिखा था? कार्ल मार्क्स ने। नई आर्थिक नीति लेनिन के द्वारा। रॉबर्ट ओवन ब्रिटेन के निवासी थे। कौन थे? रॉबर्ट ओवन कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक, ये पहला क्वेश्चन हमारा था, कार्ल मार्क्स ने। बोल्शेविक क्रांति को क्या कहा जाता है? अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। यूएसएसआर का पूरा नाम क्या है? सोवियत समाजवादी गणराज्य का समूह। अब कहोगे सर इंग्लिश में लिखे हैं, तो इंग्लिश में बताइए, उसके लिए भी हम जुगाड़ रखे हुए हैं। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। क्या है यूएसएसआर? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ दे, क्योंकि देखो ऑप्शन में चारों का अलग अलग दे सकता है, बच्चे फंस जाएंगे, तो याद रखना यूनियन ऑफ सोशलिस्ट, हिंदी भी बता दिए हैं, और रिपब्लिक सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो मिलते हैं हम लोग इसके रेस्ट पार्ट में। इसका कुछ क्वेश्चन आंसर बच गया है, उस क्वेश्चन आंसर को बताते हुए हम लोग फटाफट निकलेंगे आगे, ठीक है। हम लोग अभी रास्ते में सफर कर रहे हैं इस बोर्ड एग्जाम 2021 का। शुरुआत किए हैं तो खत्म भी कर ही देंगे। टारगेट है हमारा कि लगभग अक्टूबर तक सारे सिलेबस को कंप्लीट कर दें, ताकि आप लोगों का रिवीजन हो सके। नवंबर, दिसंबर और जनवरी, और अच्छे से अच्छे मार्क लाइए आप लोग, ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो। ये हमारी कामना है आप लोगों के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है।